नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव शोर तेज हो गया है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है तो कांग्रेस भी चाल चल रही है। क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। रैलियों के बाद अब वादों और दावों की चाल भी चली जा रही है। बीजेपी ने संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी कर बहुत बड़ी चुनावी चाल चल दी है और हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही पूरे देश में यूसीसी लागू करने के वादे किए। पीएम ने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र का स्वागत किया है। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 2024 के रण के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को नाम दिया गया है संकल्प पत्र। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह ने मोदी की गारंटी नाम से संकल्प पत्र जारी किया है। मैनिफेस्टो में 2029 तक मुफ्त राशन योजना, 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड, गरीबों को 3 करोड़ घर, मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए, वन नेशन वन इलेक्शन का वादा, देश भर में यूसीसी लागू करने का वादा, पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून जैसे वादे किए। इसके अलावा पीएम की गारंटी का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि हर गरीब परिवार को घर, मुफ्त इलाज की सुविधा, 5 साल तक मुफ्त राशन, सब्जियों की कीमत पर काबू, पक्के घर बनाने की गारंटी। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि लोगों को बीजेपी के संकल्प पत्र का इंतजार रहता है, क्योंकि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 10 साल इस बात का प्रमाण है कि मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है। ये पूरा देश जानता है। पूरा होने की भी गारंटी। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 10 साल इस बात का प्रमाण है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। इस बात की गारंटी। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पार्टी ने देशव्यापी अभियान चलाकर कई माध्यमों से लोगों से सुझाव लिए हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र में सभी वर्ग के विकास का दावा किया है। बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पहले जारी कर दिया था, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन और पूरे देश में यूसीसी लागू करने का वादा ऐसा है जो बीजेपी की दृढ़ता को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब जानते हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र की वो 10 बड़ी बातें क्या है। सबसे पहले 70 साल के बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा। पहली चर्चा मुफ्त इलाज की गई। 2029 तक गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना रखी गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे, इसका भी वादा किया गया है। मुद्रा योजना में लोन की सीमा 20 लाख रुपए हो जाएगी। साथ ही साथ
सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की भी बात सामने रखी गई है। यूसीसी पूरे देश भर में लागू किया जाएगा, इसका भी जिक्र हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे, इसको लेकर भी गारंटी दी गई है। पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाए जाएंगे, इसकी भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी, सम्मान निधि जारी रहेगी। बुलेट ट्रेन का विस्तार पश्चिम से दक्षिण तक किया जाएगा। तो ये 10 बहुत बड़ी बातें हैं जो देश हित में बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र में जिसका जिक्र किया गया है, जिसे लेकर वादे किए जा रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इन वादों को जरूर पूरा करेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीबों के लिए क्या क्या है वो भी आपको बता देते हैं। गरीबों के लिए संकल्प पत्र में सबसे पहले 70 साल के बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। 80 से भी ज्यादा करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन दिए जाएंगे। पीएम आवास योजना का विस्तार किया जाएगा और भी लोगों को आवास दिए जाएंगे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान घर दिया जाएगा। गांव, शहर और कस्बों तक हर घर नल से स्वच्छ जल पहुंचे, इसे भी सुनिश्चित किया जाएगा। पीएम उज्ज्वला के तहत 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक एलपीजी कनेक्शन देने का भी निश्चय किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए मुफ्त बिजली का भी प्रावधान रखा गया है कि इसे भी पूरा कर लिया जाएगा। बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा युवाओं पर होता है। हमेशा प्रधानमंत्री युवाओं का जिक्र जरूर करते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं के लिए क्या क्या है। सबसे पहले पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाएंगे। पेपर लीक जब भी परीक्षाएं होती है तो पेपर लीक का बहुत सारा ऐसा मामला आपने पहले भी देखा होगा और अब भी बिहार में बहुत सारी ऐसी परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं और इसी को लेकर सख्त कानून बनाने का जिक्र किया गया है। सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाएगी, इसका भी जिक्र है। स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार करेंगे। बहुत सारे युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। स्टार्टअप फंडिंग का विस्तार किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार को बढ़ाने की कवायद की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार बढ़ाएंगे, इसका भी जिक्र है। पर्यटन में रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे, इसका भी जिक्र युवाओं के लिए है। और चलिए इन दोनों ही वर्गों की बात तो हमने कर ली, गरीबों की, युवाओं की, लेकिन मिडिल क्लास वर्ग जो देश भर में सबसे ज्यादा है उनका भरोसा मोदी पर है। और मिडिल क्लास के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या क्या है ये भी आपको जानकारी देते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों को कम दर पर आवास दिए जाएंगे। मध्यम वर्गीय परिवारों को कम दर पर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। अच्छी शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। घर का सपना भी पूरा होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क कम रखा गया है। निर्माण की लागत कम होगी और आसानी से आपका नक्शा पास करा लिया जाएगा। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बहुत कुछ है और वो भी देख लीजिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत सरकारी सेवाओं की घर घर तक पहुंचाने का भी कोशिश की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष कैंप तीर्थ यात्राओं को सुगम सुविधा युक्त बनाएंगे। इन तमाम बातों का जिक्र बीजेपी के मैनिफेस्टो में किया गया है। और चलिए अब किसान की बातें कर लेते हैं। ज्ञान की बात प्रधानमंत्री ने बार बार की है, युवाओं की बात की है, किसानों की बात की है, महिलाओं की बात की है। तो अब किसान के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देश का अन्नदाता, बीजेपी अन्नदाता के लिए अपनी घोषणा पत्र में क्या कुछ लेकर आई है वो देखिए। पीएम फसल बीमा योजना को मजबूती, फसलों को एमएसपी में बढ़ोतरी होगी। सब्जी उत्पादन स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर तैयार किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज स्टोरेज की सुविधाएं दी जाएगी। प्राकृतिक खेती का विस्तारीकरण होगा और खेती पर नजर रखने के लिए कृषि सैटेलाइट भी दिए जाएंगे। कृषि वैज्ञानिक केंद्र का विस्तार होगा। नैनो यूरिया की उपलब्धता को बढ़ाना भी बीजेपी का मकसद है। और सबसे ज्यादा जरूरी है देश की सुरक्षा। तो देश की सुरक्षा बीजेपी की तरफ से कैसे की जाएगी, इस पर भी मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। बीजेपी अब तक देश की सुरक्षा के मुद्दे पर हमेशा से बढ़त बनाते रही है। खुद प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में सुरक्षित भारत के लिए क्या कुछ है। सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने की बात लिखी गई है। बॉर्डर पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, इसका भी जिक्र है। न्याय संहिता को जल्दी लागू करेंगे, इसका जिक्र किया गया है।
वामपंथी उग्रवाद को खत्म करेंगे, इसका भी जिक्र है। मजबूत साइबर सुरक्षा नीतियों को लागू करेंगे, इसका भी जिक्र इस मैनिफेस्टो में किया गया है। बढ़ते आगे, समृद्ध भारत की गारंटी का भी जिक्र है और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने कई भाषणों में किया है। वित्तीय स्थिरता कायम रखी जाएगी, इसका भी जिक्र इस घोषणा पत्र में है। आर्थिक कानूनों को सुलभ बनाया जाएगा, निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, इसका भी जिक्र इसी मैनिफेस्टो में किया गया है। और देखिए, लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए बीजेपी कौन कौन सा काम करेगी, ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले, कम कीमत में अच्छा आवास मिले, अच्छी रहने की जगह हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। पाइपलाइन गैस कनेक्शन पर जोर होगा। परिवहन सेवाओं को आसान बनाना भी एक मकसद है। पीएम ई बस सेवा का विस्तारीकरण किया जा सकता है। अब सवाल उठ सकता है कि क्या ये जो वादे हैं उसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातों का जिक्र हो गया। अभी हमने भी आपको बहुत जानकारियां दी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर कैसे विकास करेंगी ये सरकार, इसका जिक्र तो किया गया है, लेकिन ये वादे आखिर कैसे पूरे होंगे, इसको समझने के लिए उन 5 बड़े वादों को जान लीजिए जो कि मोदी सरकार ने पूरे किए हैं। सबसे पहले, मोदी के जो 5 वादे पूरे हुए हैं उसमें राम मंदिर का निर्माण है। दूसरा वादा है धारा 370 को हटाना। तीसरा वादा था 3 तलाक का कानून, जिसे पूरा किया गया। और देश में CAA लागू करना भी चौथा वादा मोदी सरकार की तरफ से पिछली दफा किया गया था, जिसे इस बार तक पूरा कर लिया गया है। महिला आरक्षण बिल भी एक वादा किया गया था इससे पहले, और देखिए उस वादे को भी मोदी सरकार ने पूरा कर लिया है। तो घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र पिछली दफा किया गया था, उन तमाम वादों का इस बार पूरी गारंटी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उसे पूरा किया है। अब फिर से इस घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए गए हैं और इन वादों को भी पूरी करने की गारंटी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। बढ़ते आगे, बिहार दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांका और जमुई में चुनावी रैली की और एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने तेजस्वी यादव के मछली वाले वीडियो और मीसा भारती के जेल भेजने वाले बयान पर जबरदस्त पलटवार कर दिया। खुद ही जेल में हो, कोई बेल पर हो, वो मोदी जी को जेल है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब हफ्ते से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में चुनावी प्रचार तूफानी रूप ले चुका है। रविवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने बिहार दौरे पर आए। राजनाथ सिंह ने जमुई में एलजेपीआर के उम्मीदवार अरुण भारती और बांका में जेडीयू के प्रत्याशी गिरधारी यादव के समर्थन में रैली की। राजनाथ सिंह ने एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के साथ साथ आरजेडी पर जमकर प्रहार किया। राजनाथ सिंह ने तेजस्वी यादव के मछली खाते वीडियो पर निशाना साधते हुए पूछा है कि क्या तुष्टीकरण के लिए नवरात्र में ऐसा करना ठीक है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और वह दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी मछलियां तली हुई खाते हुए देशवासियों को। क्या संदेश देना चाहते हैं? अब मछली खाएं, जो भी खाना, हाथी खाएं, घोड़ा खाएं, जो भी खाना हो खाइए। आप दुनिया को दिखाते क्यों हैं? लोगों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार आपको किसने दिया? राजनाथ सिंह ने मीसा भारती के उस बयान पर भी जोरदार पलटवार किया, जिसमें मीसा भारती ने पीएम मोदी को सरकार बनने पर जेल भेजने की बात कही थी। और इस हद तक मन बढ़ जाता है कभी कभी, कहते हमारी सरकार बन जाएगी तो मोदी जी को हम जेल में डाल देंगे। किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डालेगा? जो जेल में रहे हो, जो जेल में रहे हो, कभी जेल में हो कभी बेल में हो, जो जेल में हो बेल में हो, वो गिरफ्तार करेंगे। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे रैलियों का रेला बढ़ता जा रहा है और बयान तीखे होते जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन और बांका से नागेंद्र की रिपोर्ट।
और आरा से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। आरके सिंह ने कहा कि तेजस्वी क्या देश के पीएम बनने जा रहे हैं जो 1 करोड़ नौकरी और 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। आरके सिंह ने तेजस्वी यादव पर क्यों कसा है तंज, ये हम आपको समझाते हैं। बोलने वाले हैं क्या कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा रोजगार मिलेगा? ऐसा ही बोल देने में कोई खर्चा लगता है जी? कोई टैक्स है बोलने पर? कांग्रेस के बाद बीजेपी से पहले आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और वादों की बौछार लगा दी। एक से बढ़कर एक बड़े वादे कर दिए। कहा सरकार बनी तो 1 करोड़ नौकरी देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे और 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे। अब बीजेपी के नेता आरजेडी के घोषणा पत्र को लेकर तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे हैं। आरा से बीजेपी के उम्मीदवार आरके सिंह ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए पूछा है कि क्या वो देश के पीएम बनने वाले हैं जो 1 करोड़ नौकरी देंगे। आरके सिंह ने कहा कि बोलने पर टैक्स तो लगता नहीं तो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। क्या ये संभव है? तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनने वाले हैं क्या? कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा रोजगार? ये क्या देश में? तो देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं क्या? आप ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार मिलेगा? ऐसा ही बोल देने में कोई खर्चा लगता है जी? कोई टैक्स है बोलने पर? यही बात। 500 रुपए का सिलेंडर देने 500 रुपए सिलेंडर देंगे, ये सब कोई टैक्स है? भाई बोल दो, अब देखा जाएगा। ये तो देखिए पिछली बार चुनाव में राजद को 1 सीट नहीं आई। आरके सिंह की तरह ही पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने भी 1 करोड़ नौकरी देने के वादे पर चुटकी ली है। लोग कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, लड़ रहे 23 सीट, कितना जीतेंगे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 0/0 होगा। तो सरकार का पता नहीं, प्रधानमंत्री का पता नहीं, ना 1 करोड़ दिन में तारे दिखाने पर कोई बंदिश नहीं है, निश्चित रहिए आप। आरजेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है जो इस बार बिहार की मात्र 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन 2024 का मैनिफेस्टो जारी करते समय 1 करोड़ नौकरी का वादा कर दिया। यही वजह है कि आरके सिंह ने तेजस्वी यादव के 1 करोड़ नौकरी के वादे पर तंज कसा है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और तेजस्वी पर आरके सिंह का तंज भी समझिए। आरजेडी ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी का वादा है, जबकि आरजेडी बिहार की 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आरके सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव पीएम बनने वाले हैं जो 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे हैं। और देखिए इस वक्त आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम दिन शेष रह गए, लेकिन इसी दरमियान लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी नेताओं की तरफ से जारी है। और रुकते एक छोटे से अंतराल के लिए खबरें लगातार जारी है।